रोबन के बारे में लिखा है, मुक़द्दस याकूब का बेटा, पहलौठा बेटा, कहती है कि अपने बाप के बिस्तर पर वो चढ़ गया और उसने उस लिमिट को क्रॉस किया जो ममनुआ है। कलाम कहता है रोबन के बारे में कि रोबन अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ गया और उसने उस मुक़द्दस हद बंदी की मुखालफत की जो खुदा ने मैरिज, शादी के लिए कायम की हुई है। और एक इंग्लिश का तर्जमा है, उसमें लिखा हुआ है रोबन जो है ये बेसबात है, उर्दू जो तर्जमा है, और इंग्लिश में अनस्टेबल, यानी कि ऐसा शख्स जो कायम ना हो। एक इंग्लिश तर्जमा है, उसमें लिखा है रोबन के बारे में, उसके बाप ने जब पैदाइश 49वें बाब में वो प्रोफेटिकली, नबूवती तौर पर कलाम कर रहा है, तो वहाँ पे उस तर्जमे में लिखा है रोबन हैड अनडिसिप्लिन्ड मेंटालिटी। रोबन इसलिए बेसबात है क्योंकि उसकी ज़हनियत गैर मुनज़्ज़म है, तरबियत से आरी है। And he defiled the bed of his father. उसने अपने बाप के बिस्तर को नापाक किया, और कलाम कहता है इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, एक्सीलेंसी, तेरी डिस्टिंक्शन, तेरा फर्क होना, तेरा मुख्तलिफ होना, मुमताज होना, तेरे अपने इस अमल की वजह से ये छीन लिया गया है तुझसे। और ईमानदारों की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईमानदार रोबन की मेंटालिटी के कंट्रोल में है। रोबन की मेंटालिटी, दिस इज व्हाट रोबन वाज थिंकिंग। और मुक़द्दस याकूब रसूल इसे इस तरह कहता है, जिना करने वालियों, तुम्हारे अज़ा में शरारत है। वो लिटरल हरामकारी की बात नहीं कर रहा, वो स्पिरिचुअल अनडिसिप्लिन्ड स्पिरिट की बात कर रहा है। हर वो एक्ट हरामकारी है जिसमें डिसऑनर शामिल होता है, जिसमें इज्जत नहीं की जाती अपनी अथॉरिटी की, रूहानी अपने कायदीन की, माँ बाप की। और समटाइम्स बाइबल का खुदा अपनी हिकमत में कामिल है, और उसने बहुत दफ़ा हम जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हम उनकी बुराइयां करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, कभी कभी लोग उनको गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम कहता है हुकूमतें खुदावंद की तरफ से आती हैं, उनके पे तनकीद करना बुरी बात नहीं है, उनको गालियां देना दिस इज रॉन्ग। और ये अनडिसिप्लिन्ड मेंटालिटी है, ऐसी ज़हनियत जो गैर मुनज़्ज़म है, बेअसूली है,
اور تربیت سے آری ہے، خالی ہے. This kind of mentality violate the sacred limitations. اس قسم کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ مقدس حدود کو پامال کرتی ہے. روبن کی مینٹالٹی. We need Jesus. ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. اور یہی بات تو رسول فلپی چرچ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ دوسرے باب میں لکھ رہا ہے، اور وہ رسول چرچ کو کہتا ہے مزاج ویسا رکھو جیسا یسوع کا تھا. مزاج کا ترجمہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسی سوچ رکھو جیسی خداوند یسوع مسیح کی تھی. تو روبن مینٹالٹی اگر آپ کے اندر ہے، واچ ویری کیئرفلی. غور سے دیکھیے کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح تو نہیں چلتے، دناؤں کی طرح. اٹس ٹائم ٹو گیٹ وائز. یہ وقت ہے ہمیں حکمت سے بھرنے کا، حکمت سے